हेलो माय डियर, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि क्लास 12 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को केयरफुली से उसको रीड करिए, उसको पढ़िए, तो उसके बाद सवाल को सॉल्व करिए। सॉल्व करने के पहले माइंड मैपिंग करना बेहद जरूरी है। ओके माय डियर, चलिए क्या करा, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कोई भी पॉइंट दिया है, देखिए बिंदु जीरो और मतलब कोई भी पॉइंट दिया है 0 0 और सेकंड पॉइंट ए पॉइंट दिया है 0 0, बी पॉइंट दिया है 36, 15 दिया है। तो पूछ क्या रहा है? डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, मतलब ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। और क्या करा, अनुच्छेद कितना कुछ भी कह रहा है। दो शहर हैं ए और बी, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दो शहर है, मतलब ए और ये क्या है, बी है। ए का शहर का पॉइंट 0 0 है, बी शहर का पॉइंट 36, 15 है। इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी हमें ज्ञात करना ही आता है ना, या तो हम बता ही दिए हैं। देखिए, डिस्टेंस या दूरी डी बराबर x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसका वैल्यू रखते हैं, क्या होता है x2 और x1 का क्या मान है पहले देखते हैं। पहला नंबर क्या होता है x1, ये क्या होगा y1, ये क्या होगा x2, ये क्या होगा y2। ओके, सीधा वैल्यू यहाँ पुट अप कर देते हैं। ओके माय डियर, चलिए क्या हो जाएगा, x2 का मान कितना है 36 माइनस x1 का मान कितना है 0 का होल स्क्वायर ना, हाँ, प्लस y2 का मान कितना है 15, y1 का मान कितना है 0 का होल स्क्वायर। ओके माय डियर, नाउ d इक्वल टू √36 का स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है 36 का स्क्वायर निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 1296, 1296 आ जाएगा। वर्क कर लेना, वर्क मतलब 36 मल्टीप्लाई 36 इक्वल टू कितना 1296 आ गया। ओके माय डियर, चलिए प्लस 15 में 0 घटाएंगे 15 ही आ गया। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 225, इन दोनों को जोड़ देते हैं, क्या आ जाएगा वैल्यू, जोड़ दीजिए, कितना 6 5 11, 9 2 11 1 12, 2 2 4 1 5 1, कितना आ गया 1521 आ गया। अब देखिए 1521 का किसका वर्गमूल है, इसे फाइंड करना पड़ेगा। फाइंड करने के लिए इसे फैक्टर विधि से मत करेगा, डिवाइड विधि से करना। इसे गुणनखंड माध्यम से वर्ग मत निकालना, अंडर रूट मत निकालना, किससे निकालना, भाग विधि से निकालना, क्योंकि बड़ी संख्या को भाग विधि से निकालेंगे तभी आएगा, और गुणनखंड से निकालेंगे बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। ओके माय डियर, चलिए इसे हम डी बराबर लिख सकते हैं, ये होता है √39 इंटू √39, 39 का क्या है अब स्क्वायर होता है, तो डी बराबर आपका क्या निकल गया 39, क्या यूनिट या मात्रक। ओके, चलिए इस प्रकार हम डी डिस्टेंस, अब दो शहरों मतलब शहर ए है और शहर बी है, उनके बीच की दूरी 39 क्या आ गया किलोमीटर, 39 किलोमीटर या आपका दूरी आ गया। ओके माय डियर, इस प्रकार हम सवाल को सॉल्व करते हैं। हेलो माय डियर, अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 7.1 या प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है। देखिए, निर्धारित कीजिए या क्लियर कीजिए कि पॉइंट ए, एक पॉइंट यह है, सेकंड पॉइंट यह है, थर्ड पॉइंट यह है, क्या कर रहा है, संरेखी है। सिद्ध कीजिए कि यह क्या है, एक संरेखी है। कोई 3 पॉइंट दिया है, ए बी सी दिया है, तो क्या है संरेखी है। तो संरेखी का पहले हम नियम क्या कहता है उसको जानते, उसके बाद हम सॉल्व को सॉल्व करते हैं। इसे सपोज मान लेते हैं क्या, ए पॉइंट ए है, ये क्या है बी है, ये क्या है सी है। यह पॉइंट दिया है, ए बी सी का मान दिया है। तो संरेखी बराबर होता है, सबसे पहले देखते हैं, संरेखी इक्वल टू होता है कोई पॉइंट ए बी, ओके, बराबर हो बी सी,
यह 2 पॉइंट यदि बराबर है, ए बी बराबर बी सी आ जाए तो हम कह सकते हैं कि वह एक संरेखी है। ओके माय डियर, ए बी मतलब डिस्टेंस ए बी और डिस्टेंस बी सी का वैल्यू निकाल लेते हैं तो हम कह सकते हैं यह संरेखी है, अदरवाइज संरेखी नहीं है। तो संरेखी के लिए सबसे पहले इसका फार्मूला लिखेंगे, क्या आ जाएगा। इसका पॉइंट क्या दिया है देखिए, ए व बी कमा, एक व 1 व 5 एंड 2 व 3 यह दिया है, ठीक। अब बीसी के लिए हमें यहाँ लिख देते हैं। चलिए बीसी के लिए पॉइंट क्या है, 2, 3 और क्या है -2, -1। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। इसका फार्मूला लिखेंगे, क्या आ जाएगा, x2 - x1 का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, इसी प्रकार यहाँ भी लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके माय डियर, चलिए ये क्या है, ये BC है, ये क्या है, AB है। यहाँ लिख सकते हैं AB बराबर। ओके माय डियर, ये क्या है, BC बराबर। चलिए जब इतना हो गया तो हम ये पॉइंट रखते हैं ना। ये क्या है, x1 का मान है, ये क्या है y1 का मान है, ये क्या है x2 का मान है, ये क्या है y2 का मान है। इसी प्रकार ये क्या है x1 y1 x2 y2, सीधा वैल्यू पुटअप कर देते हैं। ओके, चलिए x2 का मान कितना है 2 माइनस x1 का मान कितना है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 3 माइनस y1 का मान 5 का होल स्क्वायर, अंडर रूट लगा देते हैं ना। चलिए तो इसे हम सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, इसे सॉल्व करते हैं। 2 में से 1 गए, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 में से 5 गए -2, 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट कितना आ गया 5। BC बराबर क्या आ गया, अंडर रूट 5। ओके माय डियर, अब इसके प्रकार ये हल करते हैं। BC इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए x2 का मान कितना है -2 माइनस x1 का मान कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस ओके y2 का मान कितना है -1 माइनस y1 का मान है -3 तो 3 होल स्क्वायर, सीधा वैल्यू रखते हैं, क्या आ जाता है, सॉल्व करते हैं। -2 कितना आ गया -4, 4 का और कितना 16 प्लस -1 -3 कितना आ गया -4 का और 16। ओके माय डियर, चलिए तो BC बराबर आपका आ गया अंडर रूट कितना 32, तो BC बराबर आ गया 4 अंडर रूट 2, 4 × 16 16 दूनी 32, ये आपका मान आ गया। ठीक, चलिए जब इतना आ गया तो हमें यहाँ देखिए ABC, ये क्या है AB है, सॉरी ये क्या है AB बराबर कितना है √5, BC बराबर कितना है 4 √2। यहाँ हम लिख सकते हैं AB नॉट इक्वल टू BC, अतः यह संरेखी नहीं है। यहाँ लिख देंगे संरेखी नहीं है, कहाँ लिख देंगे, यही लिख देते हैं। चलिए यही हो गया, अतः AB बराबर BC यदि ना आए तो क्या हो गया, संरेखी नहीं है। यह क्लियर हो गया। ओके माय पॉइंट, ओके माय डियर। चलिए समझ में आया कि नहीं, देखिए समझाते हैं एक बार फिर से। कोई पॉइंट 3 पॉइंट दिया है ABC, इसे क्लियर कीजिए या निर्धारित करना है कि संरेखी है। संरेखी का फार्मूला होता है कि AB बराबर BC आ जाए। ठीक, मतलब फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट का डिस्टेंस और सेकेंड और थर्ड पॉइंट का डिस्टेंस यदि इक्वल आ जाता है तो हम संरेखी कहते हैं, यदि इक्वल नहीं आता है तो संरेखी नहीं होता है। ओके माय डियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। क्लास 10 एनसीईआरटी बुक मैथ एक्सरसाइज 7.1 या प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, चेक कीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं। कोई पॉइंट दिया है, पॉइंट A B C, इसे सपोज कर लेते हैं। जब कोई बिंदु दिया रहे या पॉइंट दिया रहे तो उसे हम सपोज कर लेते हैं। मानते हैं ये क्या है, A है, ये क्या है B है, C है। A पॉइंट बराबर यह दिया है, B पॉइंट बराबर यह दिया है, C पॉइंट बराबर यह दिया है। तो हमें चेक करना है, ऐसे भी कीजिए करना है कि समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं। पहला नंबर देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं।
तो पहला नंबर क्या होता है समद्विबाहु त्रिभुज के लिए, समद्विबाहु ओके त्रिभुज के लिए क्या होता है, ऐसा कोई त्रिभुज जिसकी दो क्या हो भुजाएं वह बराबर हो तो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। मतलब कोई भी क्या हो त्रिभुज हो क्या हो कितना ए और ए बराबर हो तो हम कह सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं। कोई दो भुजा या हो सकता है या फर्स्ट और सेकंड हो सकता है, कोई भी दो भुजाएं बराबर हो तो उसे हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं, हम सवाल को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखिए ए बी मान लेते हैं, बी सी मान लेते हैं, सी ए मान लेते हैं। तीन को सॉल्व करेंगे तो हम यदि कोई भी एक बराबर आ जाता है दो कोई दो तो हम कह सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं। हम इसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या ए बी डिस्टेंस है ओके बराबर बी सी डिस्टेंस बराबर सी ए डिस्टेंस है। इन दोनों को तीनों को निकाल कर यदि कोई दो बराबर आ जाए उसका यूनिट तो हम कह देंगे समद्विबाहु त्रिभुज है, अदरवाइज समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ए बी डिस्टेंस के लिए निकाल लेते हैं। ओके ए बी डिस्टेंस के लिए पॉइंट क्या है, यहाँ लिखते हैं ए बी ओके, यहाँ लिखते हैं बी सी, यहाँ लिखते हैं सी ए ओके। इसका डिस्टेंस ए बी का डिस्टेंस, ए बी का पॉइंट क्या है 5 कामा -2 और क्या है 6 कामा 4 ओके माय डियर। अब बी सी का पॉइंट क्या है 6 कामा 4 ओके और क्या है 7 कामा -2। और सी ए पॉइंट क्या है 7 कामा -2 और ए का कॉमा 5 कामा -2 ओके माय डियर। चलिए इसके हिसाब से पहला क्या हो गया ये x1 हो गया, क्या हो गया y1, ए x2 ये क्या y2 ओके माय डियर। इसी अनुसार ये क्या हो गया x1 ये क्या हो गया x2 सॉरी y1 ओके माय डियर। चलिए y1 सॉरी x2 y2 ये क्या हो गया x1 y1 x2 y2 या हो गया। सीधा वैल्यू पुटअप करते हैं फार्मूला के अनुसार। फार्मूला क्या होता है ए बी बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार ये भी हो जाए किसके बी सी बराबर फार्मूला लिख रहे हैं ना उसके बाद रख देंगे आपको वैल्यू आ जाएगा ओके। चलिए क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार सी ए का हो जाएगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुटअप करते हैं ओके माय डियर। चलिए वैल्यू रखते हैं क्या आ जाता है देखिए ए बी बराबर आ जाएगा x2 कितना है 6 माइनस x1 का मान कितना है 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 माइनस y1 का मान कितना है +2। देखिए y1 मान कितना है माइनस तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ओके माय डियर। चलिए इसे हम सॉल्व कर ये भी लिख देते हैं बी सी बराबर x2 का मान कितना है 7 माइनस x1 मान कितना है 6 ओके डियर। समझ में आ रहा है क्यों वैल्यू तब कर रहे हैं। चलिए y2 मान कितना है -2 y1 मान कितना है 4 का होल स्क्वायर सी ए बराबर क्या आ जाएगा चलिए x2 मान कितना है x2 5 माइनस x1 मान 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 मान कितना है 5 माइनस y1 का मान कितना है -2 प्लस हो जाएगा आपका होल स्क्वायर ओके। चलिए इसे और सिंप्लीफाई करते हैं तो ए बी बराबर आपका मान आ जाएगा 6 में 5 के 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 2 4 प्लस 2 मतलब 6 का स्क्वायर 36 ओके माय डियर। चलिए अब बी सी बराबर क्या आता है वो देखते हैं। 7 में 6 के 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 -4 कितना आ गया 6 स्क्वायर 36 ओके। सी ए बराबर देखते हैं क्या आता है
पाँच में से -7 गए -2 का स्क्वायर 4 आ गया, प्लस 5 2 7 7 का स्क्वायर 49। अब देखिए मिलाइए क्या आ गया। अब थोड़ा यहाँ डिलीट करना पड़ेगा, इसको यहाँ डिलीट कर देते हैं। ठीक, क्या निकालते हैं, देखिए ए बी बराबर क्या मान आया, ए बी बराबर √36 एक 37, कितना 37। बी सी बराबर क्या आ गया 1 + 36 मतलब 37। और सी ए बराबर क्या आया 49 + 4 कितना 43 53। अब बताइए कोई दो पॉइंट, कोई दो बिंदु, कोई दो रेखाएं आपस में समान है कि नहीं। यदि समान है तो समद्विबाहु त्रिभुज है, अदरवाइज नहीं है। तो हम कह सकते हैं ए बी बराबर बी सी है ना, क्योंकि ए बी बराबर बी सी बराबर क्या है √37। ये आपका क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ओके माय डियर, है समझ में आया। समद्विबाहु त्रिभुज का फार्मूला यही होता है, कोई दो रेखाएं क्या हो बराबर हो तो हम कह सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी बराबर बी सी आ गया, तो इस बराबर थर्ड की आवश्यकता नहीं होती है। ओके माय डियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।